हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हिंदी भाषा इसके चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 का हिंदी शिक्षण शास्त्र के कुछ क्वेश्चन हल करेंगे ट्रिक के साथ और टैग वर्ड के साथ। बिना टैग वर्ड के सीटेट को निकालना संभव है, लेकिन इतना अच्छे से नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए टैग वर्ड के साथ करेंगे। क्वेश्चन नंबर है 46 में क्या पूछा जा रहा है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, क्या आवश्यक है देखते हैं। ए है केवल लक्ष्य भाषा के अनुसार माहौल हो। दूसरा है घर की भाषा सुनने बोलने को मिले, ठीक है। तीसरा है लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। और चौथा है चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। अगर किसी ने टैग वर्ड वाली क्लास देखी है तो ये चीज़ काफ़ी आसानी से हल कर सकता है। इनमें से कौन सा सही होगा? देखिए, टैग वर्ड में सबसे पहले कि नेगेटिव में केवल, गलत, ठीक है। फिर है घर की भाषा सुनने और बोलने को मिले, चले अच्छे देखते हैं, ठीक है। फिर क्या है, नीचे है डी में क्या है, अधिक से अधिक, ये भी गलत। बचा कौन सा? अब देखिए, बी और सी लगेगा दोनों सही है, पर लेकिन सैद्धांतिक और बुकिश लैंग्वेज कौन सी लिखी है कि कौन सा होगा? तीसरा सी कि लक्ष्य भाग की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने और पढ़ने को मिले। कैसी? अर्थपूर्ण हो और रोचक हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 47। देखते हैं 47 में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। देखते हैं 47 में है भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश डैश का माध्यम है। काहे का माध्यम है देखते हैं। ए है लिखना, बी है पढ़ने, और सी है बातचीत, और डी है सुनने। 47 का कौन सा सही होगा? देखिए, ये लिखना और सुनना और बातचीत करना और सुनना किसके अंतर्गत आएंगे? ये सभी पढ़ने के अंतर्गत। तो कौन सा सही होगा? बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 48 में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है कि लड़के होकर रोते हो, यह कथन। पहला है ए भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दूसरा है कि भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। और सी है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। और चौथा है कि भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। कौन सा सही होगा? देखिए, लड़की और लड़का जहाँ भी बात आ जाए, किसकी बात हो रही है? इसकी 48 का कौन सा होगा? सी कि जेंडर की बात हो रही है, ठीक है, कि भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 49। देखते हैं 49 में क्या पूछा जा रहा है कि कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। उपयुक्त मतलब सही लगता है, ठीक है। देखते हैं। ए है कहानी में संवाद होना आवश्यक है। दूसरा है बी कि कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। सी है कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। और डी है कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कौन सा सही होगा? देखिए, संवाद, शुरुआत और शुद्ध भाषा ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? क्या चीज़ होना जरूरी है? क्या चीज़? 49 का कौन सा होगा? डी कि कहानी में कथन का होना आवश्यक है। अगर कथानक रहेगा तो ये संवाद और शुरुआत और शुद्ध भाषा ये सभी आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 50। देखते हैं 50 में क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में ए है भाषा के सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए, ठीक है। बी है अलंकारिक भाषा को प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। और सी है विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने की पर बल देना चाहिए। और डी है भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। 50 का कौन सा सही होगा? अगर किसी ने टैग वर्ड वाली क्लास नहीं देखी तो देख ले जाके कि सिद्धांत गलत, अलंकारिक भाषा गलत, और शुद्ध भाषा
वो भी गलत। सही कौन सा होगा? सी, कि विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता को विकसित करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 51। देखते हैं 51 में क्या पूछा जा रहा है। कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है या इस कथन पर आपकी क्या राय है? ए है, यह बिल्कुल संभव नहीं। बी है, यह बहुत हद तक संभव है। और सी है, हर भाषा की अपनी लिपि होती है। और डी है, भाषा और लिपि के बीच सीधा संबंध होता है। 51 का कौन सा सही होगा? देखिए, नहीं, गलत। अब हर भाषा की अपनी लिपि, गलत। और सीधा संबंध, गलत। सही कौन सा होगा? बी, कि यह बहुत हद तक संभव है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 52। देखिए 52 में क्या पूछा जा रहा है कि भाषा सभी विषयों के खालिस्तान में है। अब देखिए कहाँ पर है? ए है पढ़ने में, बी है अध्यायों में, सी है केंद्र में और डी है प्रारंभ में। 52 का कौन सा सही होगा? अगर भाषा सभी भाषाओं के विषय जो हैं उसमें क्या है, कहाँ पर है? बी, सी सही होगा, केंद्र में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 53। 53 में क्या पूछा जा रहा है? कविता एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि ए है, किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। बी है, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। और सी है, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। और डी है, अलग अलग अर्थ से समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। क्वेश्चन नंबर 53 का कौन सा सही होगा? निगेटिव पॉजिटिव एक निश्चित अर्थ, गलत। फिर एक ही परिवेश, गलत। बाधित होना, गलत। देखिए अपने आप आंसर आ गया ना, कौन सा सही होगा? सी, कि कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए और समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 54। 54 में क्या पूछा जा रहा है? आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ाने के अवसर मिलने से, देखते हैं क्या होता है आगे। ए है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है। बी है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है। और डी है, किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। और डी है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है। 54 का कौन सा सही होगा? अच्छा, ये व्याकरण गलत, किताबें और लेखक ये सभी किसके अंतर्गत आएंगे? कौन सा होगा 54 का? ए, कि विविध भाषा को विविध संदर्भ में प्रयोग करने की समझ बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 55। 55 में क्या पूछा जा रहा है? हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या है देखते हैं। ए है, विज्ञान की भाषा को समझना। बी है, विज्ञान विषय की गहराइयों से जानना। और सी है, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। और डी है, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। कौन सा 55 का सही होगा? जिससे अगर हिंदी के अंतर्गत विज्ञान को पढ़ाया जा रहा है तो किसको महत्व दिया जाएगा? विज्ञान को। और यहीं पर सामाजिक विज्ञान को होता है तो सामाजिक विज्ञान को, और गणित को होता है तो गणित को। ठीक है, कौन सा होगा? बी, विज्ञान की गहराई से जानना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 56। 56 में क्या पूछा जा रहा है? कि लेखन क्षमता के आकलन के लिए ए है, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। बी है, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा।
सी है अर्थपूर्ण वाक्य और संदर्भ को देखना होगा, और डी है लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। कौन सा 56 का सही होगा? कौन सा सही होगा? सी सही होगा कि अर्थ पूर्ण वाक्य और संदर्भ को देखना होगा। ठीक है, किसके अंतर्गत? लेखन क्षमता के आकलन के लिए। क्वेश्चन नंबर है 57। देखते हैं 57 में क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 57 में हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। ए है पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, और बी है पाठ समाज के बहुभाषीय स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, और सी है पाठ कठिन और अस्पष्ट है। डी है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है। निगेटिव और पॉजिटिव लगाएं, हर क्वेश्चन में लगाने की कोशिश करें। कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं, अपने आप से लगाएं। देखिए, नहीं गलत, अस्पष्ट गलत, और नहीं गलत। सही कौन सा होगा? बी की पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। क्वेश्चन नंबर है 58। 58 में क्या पूछा जा रहा है? देखिए, आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है, देखते हैं। पाठ को समझने में मदद करते हैं, बी है बच्चों का तार्किक बनाते हैं, और सी है बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, डी है बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। 58 का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? ए कि पाठ को समझने में मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 59। 59 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। देखते क्या है? ए है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, और बी है प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, सी है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, और डी है पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना। 59 का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? देखिए, बहुत सी गलत, न गलत, पूरे देश गलत। सही कौन सा होगा? 59 का सी की अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 60। 60 में क्या पूछा जा रहा है? यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप देखते क्या होगा? ए उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, बी है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, और सी है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, डी है उनसे कम गतिविधियां करवाएंगे। कौन सा 60 का सही होगा? देखिए, सहानुभूति दिखाना निगेटिव शब्द है, विशेष लगाया तो गलत हो जाएगा, गलत। अलग गतिविधि गलत, कम गतिविधि गलत। अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएंगे तो आसानी से सही हो जाएगा। देखिए, 60 का कौन सही होगा? बी उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 76। इसमें क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का एक उद्देश्य है। क्या उद्देश्य? देखते हैं। ए है व्याकरण के सभी नियमों को कंठस्थ करना, बी है साहित्य की गद्य एवं पद्य विधाओं की रचना, सी है हिंदी भाषा के समग्र साहित्य इतिहास के बारे में जानना, और डी है क्या भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना। 76 का कौन सा सही होगा? देखिए, सभी नियम गलत और समग्र गलत। कौन सा सही होगा? डी की
भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सही होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 77 में क्या पूछा जा रहा है? हिंदी भाषा सीखने के संदर्भ में कक्षा 8 में पढ़ाने वाले बच्चे से यह अपेक्षित है कि वह हिंदी भाषा की समस्त नियमावली को जान सके, और बी है हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियों को जान सके। सी है विभिन्न संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके, और डी है तत्संप्रधान भाषा प्रभावी प्रयोग कर सके। पॉजिटिव और नेगेटिव लगाएं। समस्त गलत, मुहावरे और लोकोक्ति ये भी गलत, तत्सम शब्द को केवल माना गया ये भी गलत। सभी लिखा होता तो ठीक रहता, पर लेकिन केवल तत्सम तो गलत। कौन सा सही होगा? सी, किस विभिन्न संदर्भ में हिंदी भाषा का प्रभावी प्रयोग कर सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 78 में क्या पूछा जा रहा है? हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए अनिवार्य है। कैसा है? अनिवार्य। ठीक है। ए है भाषा की पाठ्य पुस्तक की उपलब्धता, बी है समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता, और सी है हिंदी भाषा की लिखित परीक्षा, और डी है भाषा की दृश्य श्रव्य सामग्री की उपलब्धता। देखिए ये सभी पॉइंट सही हैं। पुस्तकें भी जरूरी हैं, परिवेश भी जरूरी है, हिंदी भाषा की लिखित भी परीक्षा जरूरी है, और दृश्य श्रव्य सामग्री भी जरूरी है। लेकिन क्या पूछा गया? सबसे अनिवार्य। तो अनिवार्य कौन सा होगा? कौन सा सही होगा? बी, समृद्ध भाषा परिवेश की उपलब्धता। परिवेश कक्षा के वातावरण स्तर के अनुसार ही सीखने सिखाने के लिए होगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 79 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन में सबसे महत्वपूर्ण कैसा है? सबसे महत्वपूर्ण ए है हिंदी भाषा के व्याकरण की जानकारी, और बी है हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ व प्रयोग, और सी है हिंदी भाषा के साहित्यकारों की जानकारी, डी है हिंदी भाषा की मानक वर्तनी की जानकारी। क्वेश्चन नंबर कौन सा सही होगा? कौन सा होगा? बी, कि हिंदी भाषा की बारीकियों की समझ और व प्रयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 में क्या पूछा जा रहा है? भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्या है सही है? ए है यह सहज होता है, बी है यह सरल होता है, डी है यह कठिन होता है, और डी है यह सीखा जाता है। देखिए कठिन चीज कोई नहीं है, सरल भी कोई नहीं है, सीखा जाता है, और ए और डी में मुकाबला है कि कौन सा सही होगा। कौन सा सही है 80 का? ए, कि यह एक सहज होता है। सीखा तो जाता ही है अर्जन में, लेकिन कैसा है? सही कैसा है? सहज है। क्वेश्चन नंबर 81 में क्या पूछा जा रहा है? कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न विषयों पर आधारित पाठों को पाठ्य पुस्तक में सम्मिलित करने का उद्देश्य है। ए है बच्चों को विभिन्न विषयों की जानकारी देना, बी है बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित कराना, और सी है अन्य विषयों को सीखने में मदद करना, डी है अन्य विषयों का सरलीकरण करना। सरलीकरण मतलब सरल बनाना। 81 का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा 81 का? बी सही होगा कि बच्चों को विभिन्न प्रयुक्तियों से परिचित करवाना। ठीक है, कराना। क्वेश्चन नंबर है 82 में क्या पूछा जा रहा है?
आकलन का प्रयोग खालिस्तान के लिए होना चाहिए। ए है सीखने में मदद, बी है कितना सीखा को आंकने, और सी है परस्पर तुलना, और डी है भाषा की जानकारी। 82 का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? ए कि सीखने में मदद करता है। देखिए यहाँ पर आप सभी लोगों को दो ऑप्शन सही लगेंगे, विषय की जानकारी और ये कौन सा सही होगा? पहला ए सीखने में मदद। क्वेश्चन नंबर है 83 में क्या पूछा जा रहा है? दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग तब उपयोगी होता है जब बच्चे ए है उसे बहुत सरलता से समझ सके, बी है उसे अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके, और सी है उसकी भाषा का अनुकरण कर सके, डी है उनके बनने की प्रक्रिया को बता सके। 83 का कौन सा सही होगा? सरल गलत, अनुकरण गलत, बताने की प्रक्रिया सही है, लेकिन सबसे ज़्यादा है कि उस पर अपनी बौद्धिक प्रतिक्रिया दे सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 84 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर विभिन्न उद्देश्यों के लिए किए जाने वाले लेखन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण है। क्या सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? ए है जल संरक्षण का विज्ञापन बनाना, बी है आपदा प्रबंधन का स्लोगन लिखना, और सी है अधूरी कहानी का अंत लिखना, और डी है डायरी लिखना। 84 का कौन सा होगा? डी डायरी लिखना। क्वेश्चन नंबर है 85 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा के आकलन का सबसे कमजोर बिंदु है। कैसा है? कमजोर। ठीक है, देखते हैं। ए लिखने में नए शब्द इस्तेमाल करना, बी ए है लेखन में तार्किकता का समावेश, और सी है भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, और डी है संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। 85 का कौन सा सही होगा? कमजोर बिंदु पूछा गया है, कौन सा होगा? डी संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 86 का क्या पूछा जा रहा है? कि भाषा और लिपि के बीच देखते हैं क्या है? एक निश्चित संबंध होता है, बी कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, सी यह तार्किक संबंध होता है, डी है यह संबंध होता ही नहीं है। 86 का कौन सा सही होगा? निश्चित गलत, तार्किक हो सकता ही गलत। कौन सा सही होगा? बी कि कोई निश्चित संबंध नहीं होता है, लिखा भी जा सकता है, नहीं भी लिखा जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 87 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप सर्वाधिक बल किस पर देंगे? ए है लिखित परीक्षा, बी है मौखिक परीक्षा, डी है पोर्टफोलियो, और डी है जांच सूची। 87 का कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? सी पोर्टफोलियो। ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है? अगर पता है तो कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है 88 में क्या पूछा जा रहा है? कि बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं। अब देखते हैं क्या है? एक बहुत गंभीर समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं है, बी है समाधान के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं, डी है सी है यह एक जटिल समस्या है जो अन्य समस्याएं पैदा करती है, डी है यह हिंदी भाषा की कक्षाओं से बाहर ही रहनी चाहिए। 88 का कौन सा सही होगा? कोई समाधान नहीं, गलत।
समस्या पैदा करती, गलत। बाहर ही रहनी चाहिए, गलत। देखिए अगर टैग वर्ड लगाएंगे, पढ़ेंगे तो आसानी से कर सकते हैं। कौन सा होगा? बी, संसाधन के रूप में इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर है 89। 89 में क्या पूछा जा रहा है? उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पढ़ाने की आगमन पद्धति में, आगमन पद्धति अगर पता है तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है या नहीं है? ठीक। ए है जटिल से सरल की ओर जाते हैं, बी है व्याकरण से नियम की ओर जाते हैं, और डी सी है नियम से उदाहरण की ओर जाते हैं, डी है व्याकरण की पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित रहते हैं। कौन सा सही होगा? कौन सा होगा? बी कि उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 90। 90 में क्या पूछा जा रहा है? अंतर्निहित भाषा क्षमता का संबंध खालिस्तान के साथ है। किसके साथ है? ए है चॉम्स्की, बी है पियाजे, सी है स्किनर और डी है वाइटगॉस्की। भाषा अंतर्निहित इसके कौन की बात करता है? वाइटगॉस्की समाज के ऊपर, किसके ऊपर? समाज के ऊपर। ठीक है। स्किनर अनुकरण, किस पर? अनुकरण पर। ठीक है। और कौन सा सही होगा? अब ए चॉम्स्की। क्वेश्चन प्रश्नों की श्रृंखला यही समाप्त हुई है। क्लास पसंद आई हो या आपके उपयोगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। थैंक यू क्लास।